हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। सो आज हम आपके लिए चेक करेंगे कि ललिता त्रिपुरा सुंदरी आपको क्या गाइड करना चाहती हैं। वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं या आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। सो जिसको भी माता जी की तरफ, माता जी की इस एनर्जी की तरफ, इस फॉर्म की तरफ अट्रैक्शन फुल फील हो रहा है, सो ये आपके लिए रीडिंग है। क्योंकि ये काफ़ी लाइक इंट्यूटिव मुझे गाइडेंस मिली है इस टॉपिक को शूट करने के लिए। सो ये सबके लिए नहीं होगा जो मैसेजेस है, ओनली कुछ लोगों के लिए होगा। सो अगर ये आपके साथ रेजोनेट होगी, सो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो लेट्स चेक फॉर यू कि आपको क्या गाइड कर रही है माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी। सो सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में माता रानी पहले तो एक कामनेस, एक शांति, एक इनर पीस लेके आ रही हैं। हो सकता है अभी करंटली चीज़ें लाइक लग रही हों, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कैसे हैंडल होंगी। बट वो आपको बोला जा रहा है आपको कि ट्रस्ट करो खुद पे। ये आपको एक आपकी हायर अलाइनमेंट की तरफ लेके जा रहा है। और पता है मैं जब ना ये शूट कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू कन्वे ईज़िली। सबको बोला जा रहा है कि हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस हो सकते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहो और सी कम्युनिकेट क्लियरली। वही मैसेज आया, कम्युनिकेट करो प्रॉपर्ली, डरो मत, ठीक है। कम्युनिकेशन करो और अगर खुद से बैठने की ज़रूरत है ना, तो सेल्फ टॉक भी करो। क्योंकि समटाइम्स हमें किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं होती, खुद से बात करने की ज़रूरत होती है। बोला जा रहा है डोंट फियर चेंज। आई डोंट नो आपको ये मैसेजेस दिख रहे होंगे या नहीं। आई एम रियली शॉक। जो की बात मैं आपको बोल रही हूँ, वो एक सेम कार्ड जा रहे हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि वही गाइडेंस आपके लिए है। आपको बोला जा रहा है कि डरो मत, जो भी चेंज आपके लिए आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, वो आपको अलाइनमेंट में आपके बैलेंस के लिए हो रहा है। कम्युनिकेशन करो, अगर किसी से क्लैरिटी की ज़रूरत है, किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की ज़रूरत है, और मोर ऑफ दैट अगर खुद से बैठने की ज़रूरत है, तो अपने साथ बैठो। हो सकता है आपको बहुत चिड़चिड़ापन फ़ील हो रहा हो, बहुत इरिटेटेड फ़ील हो रहा हो। सो आपको बोला जा रहा है थोड़ा-सा उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप जर्नलाइजिंग भी कर सकते हैं, आपको वो भी हेल्प करेगा, जर्नलाइजिंग भी। और अपने साथ थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है? ये चीज़ें जो भी हो रही हैं, वो तो हो रही हैं क्योंकि आपका हम क्या करते हैं ना, जो भी चीज़ें होती हैं अपने अंदर ही उसको रख लेते हैं, हम बाहर उसको निकालते नहीं हैं। सबको बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को रिलीज़ करो, उन चीज़ों को बार-बार अपने अंदर कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली स्टोर मत करो, ठीक है? और खुद के साथ पेशेंस रखो। आपको साइंस भी दिख रहे होंगे, 10-10, 11-11, 9-9-9, 888, 777, या कुछ 7 मंथ्स में हो सकता है, 8 मंथ्स में, 8 डेज़ में, 4 वीक्स में। क्लैरिटी आ रही है और क्लैरिटी आपके अंदर ही है। आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही है। लेट्स चेक मोर कि माँ त्रिपुरा ललिता सुंदरी आपको क्या गाइड करना चाह रही है। हुँ। आपको बोला जा रहा है कि करंटली हो सकता है आप स्टक्ड फील कर रहे हो, ठीक है। बट आपको ये आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए, आपको आपकी एक जो आपकी बेस्ट सेल्फ है उसमें आपको लेके जाने के लिए हो रहा है। ये जस्ट एक टाइम आपको बोला जा रहा है कि पॉज़ लो, रिफ्लेक्ट करो चीज़ों पे। अभी टाइम थोड़ा-सा सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। आपको लग रहा होगा मैं रुक-रुक के क्यों बोल रही हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे ना काफ़ी सिग्नल ब्रेक हो रहा लग रहा है। सो हो सकता है आपको भी करंटली काफ़ी चीज़ों से दूर रखा जा रहा है, काफ़ी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है? और हो सकता है आप भी बोलते-बोलते भूल जाते हो। ये सिर्फ़ तो हो रहा है क्योंकि करंटली आपको कुछ चीज़ों से दूर रखा जा रहा है, प्रोटेक्टेड रखा जा रहा है। अपनी मनी के साथ भी माइंडफुल रहो और अपने आस-पास भी सफाई करो, अपने माइंड के क्लटर को साफ करो ताकि आपको ओवरवेलमिंग ना हो। तो चीज़ें आपके लिए स्लो डाउन हो रही हैं करंटली। आपकी लाइफ़ हो सकता है बहुत ही स्लो उसमें चल रही हो, लाइक डिलेस फेस कर रहे हो, बहुत स्लो में बोरिंग फील हो रहा हो। सो दिस इज़ जस्ट अ फेज़, इट विल पास। वो बोली जा रही हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आपके टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और मेरे साथ ये रैंडमली नहीं होता कि मैं बोलते-बोलते भूल रही हूँ रीडिंग्स के टाइम पे, या मैं एक कनेक्शन ब्रेक फ़ील कर रही हूँ। सो हो सकता है आपको हर चीज़ से आपको लग रहा हो कि मन उठ चुका है, कनेक्शन नहीं फ़ील हो रहा है। बट दिस इज़ जस्ट अ फ़ेज़। आपको बोला जा रहा है कनेक्शन पहले खुद के साथ बनाओ। आपको देखने को मिलेगा आपकी लाइफ़ में जो आप माँग रहे हो वो चीज़ें मिलेंगी आपको। बट उसके लिए पहले आपको उतना बनना भी पड़ेगा ताकि आप उन चीज़ों को रख सको अपनी लाइफ़ में। आप देखोगे आपकी लाइफ़ में स्टेबिलिटी आएगी।
नवंबर, अक्टूबर आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट मंथ्स हो सकते हैं। बाकी दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग ऑफ कोर्स। 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 6 मंथ्स, मुझे 7 बहुत ही प्रोमिनेंट फ़ील हो रहा है, बहुत। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको प्रॉपर्ली गाइड कर रही हो, बट आप समझ ना पा रहे हो, और वो कनेक्शन तो ही ब्रेक किया जा रहा है ताकि आप अ, कई बार हमें क्या होता है ना, हमें हर चीज़ पता चल जाए, बट हमें हर चीज़ ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम पे पता चले। कुछ चीज़ें हमें विद टाइम पता चलती है। आपको इम्पल्सिवली कोई चीज़ नहीं करने की ज़रूरत है। करंटली आपको ठहराव की ज़रूरत है अपनी लाइफ़ में। थोड़ा-सा ठहराव रखो, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर रहो। आप देखोगे ना थोड़े दिनों में 7 डेज़ में बी 7, मोस्ट प्रोबेबली 7 मुझे इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है ना, हो सकता है 7 आपका बर्थ डेट हो, या केतु का कोई बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है? आपको आपके कर्म का फल ज़रूर मिलेगा, आपकी पेशेंस ज़रूर रिवॉर्ड होगी, डेस्टिनी आपके फ़ेवर में ज़रूर वर्क करेगी। करंटली जो चीज़ अगर आपकी लाइफ़ में जा रही है, वो तभी जा रही है, वो आपके लिए सर्व नहीं करती। सी व्हाट आई वाज़ सेइंग, मिरेकल्स एंड डिवाइन टाइमिंग, वही सेम कार्ड्स। आई एम लाइक सो ग्लैड एंड हैप्पी। बी पेशेंट, पेशेंस रखो, पेशेंस रखने की बहुत आपको बार-बार बोला जा रहा है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अपने आप पे भरोसा रखो, माँ पे भरोसा रखो, उस पे छोड़ दो, वो बोल रही है मेरे पे छोड़ दो, और अपनी ज़िंदगी की नैया तुम खुद की ज़िंदगी ओनर खुद हो। किसी और को उस चीज़ का मत, मतलब किसी और को मत ब्लेम करो किसी भी चीज़ के लिए, और किसी और को अपनी लाइफ़ पे डिपेंडेंट भी मत होने दो। मतलब बोलते हैं ना कि अबैंडन नहीं करना। अगर हम किसी से प्यार भी करते हैं ना, तो भी खुद को अबैंडन नहीं करना। आपको बोला जा रहा है कि अपनी वैल्यू नहीं कम करनी है, और यहाँ जहाँ आपकी वैल्यू कम हो रही है ना, वो चीज़ आपके लिए नहीं है। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए है, वो आप उसमें आपको अपना आपको वैल्यूड फ़ील होगा, और हमें किसी भी चीज़ के लिए अपनी वैल्यू को कम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट ज़रूरी होती है, बट जो चीज़ आपकी वैल्यू ना करे ना, वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। और अपने पास्ट से भी आगे बढ़ने को बोला जा रहा है। पास्ट को रिपीट मत करो, पास्ट की मेमोरीज को रिपीट मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कंसिस्टेंट हो, लॉयल हो अपने काम को लेकर, और वो आपको रिवॉर्ड मिलेगा भी। और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी फैमिली से बहुत डिफरेंट करोगे, जो भी चीज़ आपकी फैमिली करती है उससे आप बहुत डिफरेंट एक लाइन चूज करोगे, एक पाथ चूज करोगे। 10 डेज 10 वीक्स। आपको हो सकता है बुक्स पढ़नी पसंद हो, स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल जो बुक्स होती हैं, या वैसे बोला जा रहा है इन्फॉर्मेशन गैदर करो जो भी काम कर रहे हो, और सारा बोझ माता रानी पे छोड़ दो। जो चीजें हो रही हैं वो अच्छी हो रही हैं, और अपना ट्रुथ बोलना सीखो। अपने आप को पैम्पर करो। जो काइंडनेस आप दूसरों से समझते हो कि मिले, वो अपने आप को पैम्पर करो। मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, वो चीजें जो आप डिजर्व करते हो वो आ रही हैं। बट आपको ना सरेंडर करने की जरूरत है, पॉज करने की जरूरत है, कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो एक होता है ना, स्लो डाउन है ना, लाइफ को वैसी एक्सेप्टेंस की जरूरत है। अपनी नैया ना बस माता रानी के हाथ में छोड़ दो। आप चेंजेस खुद देखोगे। आपको ना ऐसा लगेगा कि आप खुद में ही कंटेंटेड, विश फुलफिलमेंट फील कर रहे हो। आपको इनर वैलिडेशन या सीन फील करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मुझे बार बार सुन रहा है, आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करो, जो चीज नहीं सर्व करती उसको छोड़ दो। बिगर पर्सपेक्टिव से चीजें देखो। हो सकता है आपको माँ काली से भी अट्रैक्शन फील हो रही हो, ठीक है? महादेव जी, कान्हा जी, राधा रानी, हनुमान जी, मतलब जो भी अपनी लाइफ, आपको बोला जा रहा है डीमोटिवेट मत हो। अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो एक चीज से लाइफ नहीं खत्म होती है। अपने आप को इतना ज्यादा वो पत्थर दिल मत बनाओ, इतना रिजिड मत हो खुद के साथ। नई शुरुआत आपकी लाइफ में जरूर आ रही है, इफ यू बिलीव। अगर वो बिलीव करोगे, एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस में रहोगे। बस छोड़ दो यार, टेंशन इतनी नहीं लेनी है। रिलीज करो अपने बर्डन्स। डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है तभी चीजें स्लो लग रही है, बट अभी आपका टाइम बहुत जल्दी। मुझे 7 इतना ज्यादा प्रोमिनेंट लग रहा है, इतना। एक मैं बता नहीं सकती, 16, 27, 25, 24, 23, 31, 18, 19, 17, 16, आई थिंक हो गया। 7 बहुत ही ज्यादा मुझे लिख रहा है, 7 7। आपको ड्रीम कैचर हो सकता है आपके पास, वाइट विंग्स, आई डोंट नो, विंग्स जैसे की चेन्स आते हैं, कुछ भी विंग्स। हो सकता है आप ट्रैवल कर सकते हो,
या आपको एक कोई पर्टिकुलर प्लेस से बहुत अट्रैक्शन फील हो सकती है, वो स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकती है, नॉर्मल, तो आपको जाना चाहिए। थोड़ा-सा कम्फर्ट से बाहर निकल के भी अगर कुछ चीज़ें फील हो रही है तो करो। लीप ऑफ फेथ लो। मुझे वही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ जो है ना कामनेस की तरफ जा रही हैं। मुझे व्हाइट-व्हाइट बहुत ही दिख रहा है, बहुत फील हो रहा है व्हाइट। क्लैरिटी, क्लैरिटी तो आपको मिल रही है। कोई भी चीज़ें आपको वो दिखेंगी। ग्रीन चूड़ियाँ, ग्रीन कलर, पिंक, रेड, ब्राउन। शनि देव जी के साथ में भी आपको कोई अट्रैक्शन या पुल फील हो रहा हो। सन हो सकता है, आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। सनसेट्स आपको पसंद हो सकते हैं। दिस वाज़ ऑल फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।